हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 16 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 16 नंबर चैप्टर का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो रेडी है आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को देखे थे। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इनका विवरण निम्नवत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में EIMYTU आकृति के जो है स्टैम्पिंग प्रयोग करके जो है दोहरी आयताकार कोर तैयार की जाती है। ठीक है, चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, चित्र में नीचे दिखाया गया है। देखिए, इस कोर की मध्य भुजा पर प्राइमरी वाइंडिंग तथा उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, देखिए कोर में जो है कोर में 2 समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज का उच्चयन तथा अपचयन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे आगे हम लोग इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाया जा। देखिए, एक ही कोर पे जो है ऊपर में क्या किया गया है? प्राइमरी वाइंडिंग है किया गया है। देखिए, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग किया गया है, नीचे में जो है सेकेंडरी वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, और दूसरी तरीके से ऐसे भी वाइंडिंग किया जाता है। देखिए क्या है, अंदर में जो होता है आपको प्राइमरी वाइंडिंग करने को मिल जाएगा, उसके ऊपर से जो है सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, इस दोनों तरीके से जो हम लोग वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वाइंडिंग इस दोनों तरीके से किया जाता है। ठीक है, और देखिए जो है EI कोर का जो है स्टैम्पिंग इस तरीके से किया जाता है, दिख रहा होगा यहाँ पे। और दूसरा होता है आपका M कोर स्टैम्पिंग। देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ से M ही लगा करके इसको स्टैम्पिंग किया जाता है। दूसरा होता, और एक और होता है आपका जो उसको बोलते हैं हम लोग TU कोर स्टैम्पिंग। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए ये जो आपका कौन सा था? ये आपका था सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर था। ठीक है, अब जो है ये सेल प्रकार के जो ट्रांसफार्मर ये छोटे छोटे के काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा होता है आपका कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में UI व L आकृति की जो है स्टैंपिंग के 2 सेट प्रयोग करके आयताकार कोर तैयार की जाती है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर को चित्र में दर्शाया गया है। इस कोर की दोनों भुजाओं पर प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कोर में केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जो है उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पे जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग इधर किया जाता है, दूसरी तरफ जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, और दूसरा इसको इस तरीके से भी दिखने को मिलता है। एक तरफ जो है कोर के एक साइड में जो है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे साइड में जो है सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है UI स्टैम्पिंग या फिर L स्टैम्पिंग इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जिसको देखने को मिल रहा है। ये कौन सा टाइप था? ये आपका कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तालिका। कोर टाइप तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर में अंतर, दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इसको समझते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें जो है, देखिए यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरे साइड में सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, देखिए पहले पॉइंट में क्या है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की संरचना में 2 UI व L आकृति की स्टैंपिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में EIM व TU आकृति के कोर स्टैंपिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, वाइंडिंग कोर की दोनों भुजाओं पर
स्थापित होती है। और जो है इसमें क्या होता है, कोर के मध्य भुजा पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसमें दोनों साइड में किया जाता है और इसमें बीच में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर परिपथ का एक ही मार्ग होता है और जो है इस ट्रांसफार्मर के में चुंबकीय स्थापित चुंबकीय परिपथ के दो मार्ग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए, इस ट्रांसफार्मर द्वारा निम्न वोल्टेज आउटपुट पर प्राप्त होती है। और जो है इसमें क्या होता है, सेल टाइप में इस ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वोल्टेज आउटपुट पर प्राप्त होती है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट देखिएगा, जो है कोर की 2 भुजाएं होती है और जो इसमें जो होता है सेल टाइप में कोर की 3 भुजाएं होती है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट देखिएगा तो क्या है, कोर की दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल समान होता है और जो है सेल टाइप में देखिएगा तो क्या है, कोर के मध्य भुजा का क्षेत्रफल अन्य 2 भुजाओं के 2 गुना होता है, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग 7 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हानियाँ अधिक होती है, ठीक है। कोर टाइप में जो है हानियाँ अधिक होती है और जो है सेल टाइप में हानियाँ कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ये ट्रांसफार्मर कम दक्षता की होती है। इसकी एफिशिएंसी जो होती है, किसकी, कोर टाइप की एफिशिएंसी कम होती है, वहीं पे आपका सेल टाइप की एफिशिएंसी अच्छी होती है, अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए, इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स अधिक होता है। इसमें जो है बहुत लीकेज फ्लक्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है, सेल टाइप में कम हो जाता है, ठीक है। वहीं पे आपको कोर टाइप में इसकी देखभाल एवं मरम्मत करना सरल होता है, लेकिन जो है इसकी देखभाल व मरम्मत करना कठिन होता है, ठीक है। चलिए इन दोनों का अंतर तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखिए अगला पॉइंट क्या है इसका, बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है जो बेरी आकार की कोर कहलाती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इसमें इसमें कई आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाया जाता है कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरे। मुख्य कोर पर प्राइमरी वाइंडिंग तथा उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। जो है कुछ इस टाइप का जो है आपको देखने को मिलता है। ये जो है आपको बाइंडिंग अंदर होती है, उसके ऊपर जो है आपको जो है देखिए कोड देखने को मिलता है। जो है बेलनाकार वाइंडिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, और जो ये कोड है जो आयताकार जो दिख रहा है ये कोर होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उसको जो है डिपली दिखाया गया है थोड़ा सा। देखिए ये जो होता है इसमें जो है इंसुलेशन किया गया है, ऊपर में जो दिख रहा होगा इसमें इंसुलेशन किया होता है। और जो है ये वाला जो पार्ट होती है ये चुंबकीय कोर होता है, ठीक है। ये जो है मैग्नेटिक कोर होती है और उसके बीच जिस पे ये मूव कर रहा है उसको जो मूव टाइप जो दिख रहा है उस पर जो है इसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और जो है उसके अंदर में जो होता है यहाँ पे उसको जो है प्राइमरी वाइंडिंग, और जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो इंसुलेशन होता है, ठीक है। बीच में इंसुलेटेड किया गया होता है। और देखिए ऊपर में यहाँ पे जो होता है आपका क्या होता है, जो है चुंबकीय फ्लक्स का परिपथ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग। चलिए आगे ये कौन सा था ट्रांसफार्मर, ये था बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर था, ठीक है। आगे हम लोग देखिए क्या है, कोर में अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम रहता है। कोर की विशिष्ट संरचना के कारण वाइंडिंग की ऊष्मा का विकिरण होता रहता है और वे अन्य प्रकार के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा शीतल रहती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक शक्ति क्षमता वाले होते हैं और इनका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट है फेज़ों की संख्या के आधार पर जो है ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ फेज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो है कोर के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कोई अगर पूछे कोर के आधार पर कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं,
तो सेल टाइप होते हैं। दूसरा क्या होता है, कोर टाइप होता है। तीसरा बेरी टाइप होता है, ठीक है। और आपसे अगर वोल्टेज के आधार पर पूछ दे तो वोल्टेज के आधार पर पूछ देगा तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। वहीं भी आपसे अगर जो है फेस के आधार पर पूछ दे तो भी फेस के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंगल फेस और दूसरा जो होता है आपका थ्री फेस होता है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते। देखिए यहाँ पे फेसों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, दूसरा थ्री फेस ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को थोड़ा देखते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर एक फेस वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यह प्रायः 250 वोल्ट तक कार्य करने वाले होते हैं और कोर प्रकार तथा सेल प्रकार के होते हैं। इनका इनका उपयोग और आमतौर पर घरेलू उपयोग के उपकरणों में किया जाता है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, इन्वर्टर आदि। चित्र में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए ये जो है छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जो है ये सेल टाइप का ही ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। इसको हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप का जो है ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखे होंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इनमें तीन प्राइमरी और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीन फेस है तो तीन तीन जो है सेकेंडरी वाइंडिंग और तीन तीन प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, होती है। तथा ये जो है प्रायः सेल तथा कोर प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग विद्युत जो है उत्पादन केंद्रों पर उत्पन्न की गई 11 केवी तक एसी को 66, 110, 132, 220, 440 केवी तक स्टेप अप करके जो है पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत विवरण प्रणाली में प्रयुक्त 11 केवी से 400 वोल्ट के जो है अपचायक ट्रांसफार्मर भी थ्री फेज प्रकार के ही होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक है। आपके जो यहाँ गांव में जो आपके यहाँ जो लाइन आती है तो जो भी ट्रांसफार्मर से आते हैं वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। देखिए उसके जो बनावट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखने में इस टाइप का जो है दिखाई देता है, ठीक है। अंदर से देखिएगा तो इस टाइप का ही दिखेगा। उसमें क्या होता है, उसमें जो ऊपर कोर लगा होता है इस तरीके से पूरे, और जो है इसमें क्या होता है, इसमें बाइंडिंग होता है। पहले प्राइमरी होता है, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी होता है, फिर इसमें प्राइमरी होता है, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, इस तरीके से बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। और जो है इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या है, ये थ्री फेस ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर पॉइंट देखिए, आउटपुट क्षमता के आधार पर। देखिए आउटपुट क्षमता के आधार पर हम लोग देखेंगे। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट जो है कैपेसिटी के आधार पर हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए क्या है, एक मिनट, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर केवल एक वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। जहाँ भी वाइंडिंग आपको एक दिख जाए वो जो है ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। जहाँ दो वाइंडिंग होगा वो जो है मैनुअल ट्रांसफार्मर हो जाएगा या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो देखिए केवल एक वाइंडिंग वाले ऑटो ट्रांसफार्मर की यही खास बात होती है कि उसमें जो है एक वाइंडिंग होती है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट या मैनुअल ट्रांसफार्मर में सबसे बेसिक अंतर क्या होता है, तो बोलिएगा कि इसमें एक ही वाइंडिंग में जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होती है। देखिए हम लोग पर देखते हैं। देखिए केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें
एक ही वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। ठीक है, यदि पूरे वाइंडिंग में प्राइमरी की भांति तथा उसके कुछ जो है अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किए जाएं तो वह अपचयी ट्रांसफार्मर बन जाते हैं तथा अपचयी ट्रांसफार्मर बन जाता है। इसके विपरीत यदि वाइंडिंग के कुछ अंश को प्राइमरी के भांति प्रयोग किए जाएँ तो वाइंडिंग को जो है सेकेंडरी की भांति प्रयोग किए जाएँ तो यह जो है उच्चई ट्रांसफार्मर बन जाता है, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों काम कर देता है। ठीक है, चित्र ए में अपचयी तथा चित्र बी में उपचयी ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो है यहाँ से और यहाँ तक का दे दिया गया है, तो जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या है, ये अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया है। ठीक है, ये स्टेप क्योंकि इसमें वाइंडिंग कम हो गई और जो है प्राइमरी वाइंडिंग बहुत बड़ा, देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग कम है, तो क्या हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग कम है लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर की आपको समझ में आ गया होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरीके से जो है होता है। देखिए आगे जब हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें इसके लिए जो है ट्रांसमिशन रेडियो का सूत्र वही रहता है जो सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर इंडिकेशन मोटर की गति नियंत्रित युक्ति बूस्टर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न वोल्टेज परिवर्तनों पर इसका वोल्टेज जो है नियमन भी सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा जो है होता है। यह उच्च होता है। एक वाइंडिंग की बचत के कारण यह जो है सामान्य प्रकार के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा आकार में छोटा तथा कम लागत वैल्यू वाला होता है। इसकी दक्षता उच्च होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग पृथक न बनाए जाने के कारण इसके उपयोग पर जो है आधारित उपकरण एवं यांत्रिक मरम्मत करते समय कारीगर को चुंबक जो है विद्युत झटका दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे वेरिएक के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है, यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में से 8 से 10 टैपिंग निकाल दी जाए तो उसका उपयोग विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाले उपकरण के रूप में किया जा सकता है। यह उपकरण वेरिएक कहलाता है। यदि एसी वोल्टता के जो है बढ़ने घटने की न्यूनतम सीमा 1 वोल्ट तक रखनी हो तो टैपिंग जो है सिलेक्टर स्विच के श्रेणी क्रम में जो है एक वायर वाउंड प्रकार के पोटेंशियोमीटर संयोजित कर दिया जाता है। पोटेंशियोमीटर का जो है उपयोग सामान्यतः 5 से 10 एम्पीयर की दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाले जो वेरिएक में ही किया जाता है। ठीक है, वेरिएक का उपयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जा सकता। डीसी परिपथ में यह कार्य जो है रियोस्टेट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग जो है यहाँ से ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर तो आज देख चुके थे। हम लोग जो है कल हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज की वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आप लोगों का सोल्यूशन दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग वीडियो का लाभ उठा पाए, ताकि जो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने में हमें मदद मिलेगी। और ये आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर का, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो हम लोग
सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। उसमें टोटल 16 चैप्टर था और जो हम लोग 16 नंबर चैप्टर जो है चल रहे हैं। तो बस ये कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 6 से 10 दिनों के अंदर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।